So class, very good morning to all. And last time we complete our equation, Nernst equation, clear? And so right now we have some question numerical based on this equation. And so see that how the question is put in your examination from this Nernst equation. You have to calculate the EMF, you have to calculate E naught cell. Okay. So you seeing that in this question, they calculate the EMF of falling cell at 298 Kelvin, and this is your reaction. Clear? So before see that this 298 is your standard temperature. That means it also stand for the 25 degree Celsius. Clear? So this is your standard temperature. ठीक है, सारी इक्वेशन जो आपने पढ़ी है नर्नस्ट इक्वेशन में वो सभी आपने बातें की थी एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर. दैट मीन्स टेम्परेचर इज 298 केल्विन. ठीक है, अगर टेम्परेचर इज गिवन इन सेल्सियस सो इट कन्वर्ट इनटू केल्विन बाय एडिंग प्लस 273. क्लियर? सो सी दैट द इक्वेशन इज दैट 2Cr plus 3Fe plus 2 is giving out 2Cr plus 3 and this plus 3Fe, and this is called the concentration of the respective ion concentration, and this is your ion concentration. Clear? And this is your value of E naught is given, E naught of Cr this one and E naught of Fe is this one. So first of all understand that what is Nernst equation. ठीक है, क्योंकि अगर आपको नर्नस्ट इक्वेशन पता है तभी हम लोग क्वेश्चन आगे प्रोसीड कर पाएंगे. एंड द मेन थिंग इज दैट कि विच वैल्यूज वी हैव टू नोन इन नर्नस्ट इक्वेशन. सो सी दैट इन नर्नस्ट इक्वेशन यू हैव ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन डॉट लॉग. ठीक है, लॉग के बाद जो वैल्यूज हम लिखने वाले हैं, दिस वन इज द एनोड अपॉन कैथोड या ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. ठीक है, तीनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं. तो आप यहां पर लिख लें फॉर आवर कन्वीनियंस एनोड ओवर कैथोड. ठीक है, या इसको आप बोल दें ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन. ठीक है, यह एक बहुत अच्छा तरीका हमारे पास है जो हमने लिखा था इन द लास्ट जनरल रिएक्शन इज दैट द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हैं. Clear? So see that first of all check out which one is going oxidation या which one is going under reduction. So क्या सबसे बेस्ट तरीका है to write half cell reaction. To write half cell reaction. ठीक है, देखिए पहला Cr आपके पास है, chromium is going Cr3 by losing the 3 electrons. That means the Cr is going Cr plus 3 by losing their 3 electrons. Clear? Second thing is that Fe2 plus is giving out Fe. ठीक है, तो क्या किया होगा Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किया होगा. That means by taking 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, देखिए कौन ऑक्सीडेशन है कौन रिडक्शन है. पहले भी मैंने कहा था द सिंपल वे इज दैट टू चेक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इंक्रीजमेंट इन पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीजमेंट इन पॉजिटिव चार्ज. जहां पे पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीजमेंट मिलेगा सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ठीक है, और जहां पे पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीजमेंट आएगा तो उसे बोलेंगे आप रिडक्शन. ठीक है, और रिडक्शन में देखिए यू आर ऑब्टेनिंग द प्योर मेटल. दिस इज द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मेटल एंड दिस इज द प्योर मेटल. दैट मीन Fe सॉलिड लिखा होगा. देखिए क्लियर. सो पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीजमेंट, यहां पर 0 पॉजिटिव चार्ज है एंड हियर इज +3, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. Clear? Positive charge plus 3. Now here is 0 positive charge. That means decreasement in positive charge called reduction. Clear? So one more thing is there. Oxidation is take place at anode. ठीक है, हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन कहां पर होगा, एनोड पर होगा. क्यों होगा बच्चे? क्योंकि द पॉजिटिव चार्ज है कहां को जाएगा, टुवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड्स. दैट मीन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स एंड कॉल्ड द एनोड. सो राइट हियर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनोड. ठीक है, और रिडक्शन कहां होता है, ऑब्वियसली कैथोड पे. ठीक है, सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन अवर नर्नस्ट इक्वेशन. दैट मीन विच इलेक्ट्रोड इज द एनोड एंड विच इज द कैथोड. कैथोड और क्यों इनको कैथोड और एनोड का नेम दिया गया है वहां पे. ठीक है, चलिए नाउ दिस इज कंफर्म. नाउ दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड. नाउ सी, नाउ यू हैव टू राइट ओवरऑल रिएक्शन. ठीक है, दिस इज ओवरऑल रिएक्शन. ये आपको गिवन है बट हमें पता होगा कि ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखें. ठीक है, तो नाउ
आई एम गेटिंग दिस वन, ठीक है, यहां लिख लें कहीं पर आप साइड में, ताकि इन फर्दर कंफ्यूजन ना हो, कैथोड एंड एनोड. सो सी दैट वी हैव टू कट दीज इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन. ठीक है, here's the 3 electron, here's the 2 electrons. ठीक है, so first of all we have to balance these electrons. That means when we multiply this 3 electron by the 2 electrons, so it will give the 6 electrons, clear? And when these 2 electrons is multiplied by 3 electrons, so it will also give 6 electrons. ठीक है, and these 6 electrons and the 6 electron is cancel out, clear? So by multiplying 2 electrons and here by multiplying 3 electrons, clear? So what is the overall reaction? Now write here overall reaction, clear? That means now this 2 Cr, देखिए यहां भी मिल रहा है आपको 2 Cr, so write here 2 Cr plus left is adding the left side and the right is adding right side. So now here this thing is blank here, so 3 or 3, that means the plus 3 Fe2 is giving out. First of all, the first thing is comes the Cr, that means the 2 Cr plus 3 plus 3 into this one, that means the 3 of Fe. So this is your overall reaction, and this overall reaction is exactly matched with this given reaction. ठीक है यहाँ पे 2 Cr 3 Fe plus 2 and the 2 Cr plus 3 and the 3 Fe. Clear? So this is your question, and here you find what is anode or what is cathode. ठीक है, चलिए one part is clear. So second में आप जो कैलकुलेट करने वाले हैं वो निकाल रहे हैं आप E नॉट सेल. ठीक है, क्या निकालेंगे आप? E नॉट सेल निकालेंगे. ठीक है, अब E नॉट सेल आपने कहा था क्या होता है भैया? E आर माइनस ई एल होता है. ठीक है, E राइट माइनस ई लेफ्ट होता है. देखो राइट में कौन बैठ रहा आपका, ठीक है, और कौन लेफ्ट में बैठ रहा है. या सिंपल आप कहते हैं कि E नॉट सेल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? ठीक है, E नॉट सेल इक्वल टू होगा आपका एनोड माइनस कैथोड. ठीक है, दिस वन इज द एनोड, सॉरी दिस वन इज द कैथोड माइनस एनोड. ठीक है, क्या होता है आपका E नॉट सेल? कैथोड माइनस एनोड. ठीक है, ऐसे निकालेंगे अपना E नॉट सेल. ठीक है, निकालते हैं E कैथोड. E कैथोड कितना भैया? कैथोड में कौन है? दिस रिएक्शन इज द कैथोड, दैट मीन द Fe क्या हो रहा है? कैथोड आपके पास है, और Fe प्लस 2 और Fe का वैल्यू गिवन है आपके पास. दिस वन इज माइनस 0.44 वोल्ट माइनस दिस क्रोमियम वैल्यूज इज ऑल्सो गिवन, दिस इज माइनस 0.74 वोल्ट. सो माइनस 0.74 वोल्ट. ठीक है, now calculate this minus is minus become plus, so this one is 0.74 volt minus 0.44 volt. ठीक है, चले जाएगा. देखिए 4 minus 4 0, this 7 minus 4 3 and the point that mean the values comes 0.3 volt. ठीक है, देखिए आपने एनोड देख लिया, कैथोड देख लिया, आपने E नॉट का वैल्यू निकाल लिया. अब डायरेक्टली पुट दिस equation, you put these values in your Nernst equation to calculate EMF of cell. ठीक है, देखिए कर लेते हैं चुपचाप बैठ के कैसे काम करेंगे. ठीक है, now E naught cell, you are calculating E cell. E cell equal to E naught cell is 0.3 volt minus 0.059. ठीक है, बड़ा लेने की रिक्वायरमेंट नहीं हमें. ठीक है, द वैल्यू ऑफ एन. देखो वैल्यू ऑफ एन कितना था वहां पे? आपने कहा था 3 is इलेक्ट्रॉन है, 3 into 2 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 into 3 6 इलेक्ट्रॉन. दैट मीन द इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग दिस रिएक्शन इज 6 इलेक्ट्रॉन. क्लियर? डॉट लॉग भैया एनोड अपॉन कैथोड. एनोड कौन है यहाँ पे? जो ऑक्सीडेशन हो रहा था, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था? कॉपर का, सॉरी क्रोमियम का. क्रोमियम का वैल्यू कितना दिया है आपको? 0.01 ओवर. कैथोड पर कौन था? कैथोड पर था आपका Fe, तो Fe का वैल्यू गिवन है 0.01. आई थिंक द वैल्यू अगर ऐसा आपके पास है. ठीक है, नाउ सिंग. सो E सेल इक्वल टू 0.3 माइनस 0.059 over 6. So I am saying that the value is the same. ठीक है, so value is the same.
अगर वैल्यू आपके पास सेम है दैट मीन 0.1 0.01 and 0.01, so both are the cancel out and become dot log 1. ठीक है, अब बड़ी बात log 1 वैल्यू इज बिकम log 1 equal to 0. log 1 equal to 0, so put E cell equal to 0.3 minus 0.059 over 6 into 0, so is comes equal to 0.3. so E cell equal to 0.3. so this is your EMF of cell. It's clear? So you are seeing that your value of E cell is become equal to E naught cell. ठीक है, आपका जो E cell का वैल्यू आया वो किसके इक्वल आ गया? E naught cell के इक्वल आ गया. ठीक, तो आप कह सकते हैं कि when the concentration या the ion concentration is the same, so आपको वैल्यूज क्या मिल रहा है? E cell equal to E naught cell मिलेगा उस केस में. ठीक है, तो here this is your answer. That means this is the EMF of this particular cell. So note down this answer. So class, this is another question. ठीक है, so question is that what is the limiting molar conductivity? Why there is steep rise in molar conductivity of a weak electrolytes on dilution? ठीक है, पहले ये पूछा है कि आपका जो limiting molar conductivity है वो होता क्या है, and second thing is that why there is steep rise. ठीक है, steep rise क्यों हो रहा है in the molar conductivity जब आप किसी weak electrolytes को dilute कर रहे हैं. ठीक है, तो दो बातें आपने बतानी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में आप क्या बोलेंगे कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो. ठीक है, जो कंसंट्रेशन आपके पास होगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो आपके पास है, इलेक्ट्रोलाइट जो आपके पास है वो अप्रोच कर रहा है, कहां को अप्रोच कर रहा है? अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो. ठीक है, इस जीरो की तरफ को अप्रोच कर रहा है. ठीक है, तो ऐसी जो कंसंट्रेशन होगा या ऐसा जो मोलरिटी होगा उसे बोलते हैं आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, दैट मीन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी when the concentration of the electrolytes is approaches towards zero. It's called limiting molar conductivity. This thing is clear. And the second question is that why there is steep rise in molar conductivity of a weak electrolytes on dilution. So see that जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, इसमें जो चेंज आ रहा है, द चेंज इन दिस मोलर कंडक्टिविटी इज ड्यू टू increases in degree of dissociation change. ठीक है, जो आपका लंबाडा एम आपके पास क्यों आप बोल रहे हैं कि जो लिमिटिंग या जो मोलर कंडक्टिविटी है वो चेंज क्यों हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीजमेंट इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अरे भैया आप डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो डायल्यूट कर रहे हैं, तो क्या बढ़ रहा है? आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तब आपका मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है. ठीक है, एट द सेम टाइम वहां पे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे आपके इस किसी इलेक्ट्रोलाइट्स के, दिस विल बिकम इक्वल टू 1 मोल इन सॉल्यूशन. ठीक है, यानी कि सिंपल आप कहें कि जो आपके पास आयन का कंसंट्रेशन है इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, जो ये आयन का कंसंट्रेशन आपके पास होगा इलेक्ट्रोलाइट्स का इज इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज become equal to 1 mole of electrolytes. ठीक है, is become equal to 1 mole of electrolytes. ठीक है, so that the molar conductivity of weak electrolyte on dilution is rise steeply. ठीक है, so ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. समझ के इस बात को? बहुत इजी क्वेश्चन है. मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि क्यों ऑन डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये स्टेपली इंक्रीज होता है. ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन इज दैट द सेम क्वेश्चन, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल एट 298. ठीक है, जो आपको दिया हुआ है, बड़ी बात यहां पर अभी आपको ई नॉट सेल दे दिया. ठीक है, तो ई सेल इक्वल टू लिखते हैं आप लोग ई नॉट सेल माइनस 0.059 ओवर एन डॉट लॉग, फिर से वही कर दें. ठीक है, कर दें यहां पर ऑक्सीडेशन
ओवर रिडक्शन। ठीक है, देखिए याद रखिएगा अभी यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है। ठीक है, जो एन आपके पास है वो 2 है। ठीक है, बट रिकॉल करिए प्रीवियस क्वेश्चन को। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक जो फर्स्ट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया था और सेकंड रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक हो गया। तो रिमेंबर दैट जब भी आप इस लॉ को यूज कर रहे होंगे तो जो इनका कंसंट्रेशन होगा तो इनकी भी आप पावर को डिफाइन करेंगे। सपोज दिस पावर इज एक्स, दिस पावर इज वाई। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा कि जो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हमने सपोज 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो जो इक्वेशन आएगा ऑक्सीडेशन के ऊपर क्या आएगा, पावर 2 एंड रिडक्शन के ऊपर आएगा पावर 3। ठीक है, बट उस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट था नहीं, बिकॉज आई नो दैट द कंसंट्रेशन इज द सेम 0.01। ठीक है, तो कैंसिल होके आपको सेम आंसर मिला, दैट इज log 1। ठीक है, बट वहां ध्यान रखिएगा कि आप हमें क्या करें, इनके पावर्स को भी ऐसे डिफाइन करें। ठीक है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स आप इन्वॉल्व कर रहे हैं इन द रिएक्शन, वो कहाँ आएंगे, वो पावर के आएंगे इनके कंसंट्रेशन के। ठीक है, तो याद रखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं था, बट फिर भी लिखिएगा आप लोग उसमें। चलिए नाउ सी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल आया आपके पास, कितना दिया हुआ है 0.71 वोल्ट माइनस, देखिए वैल्यू 0.059 ओवर 2 इलेक्ट्रॉन्स डॉट लॉग। ऑक्सीडेशन क्या है आपके पास और रिडक्शन क्या होगा, देखिए Mg टू Mg2 प्लस जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा रिडक्शन या ऑक्सीडेशन आपके पास है Mg सॉलिड टू Mg आयंस, तो इसका राइट हियर 0.1 ओवर आपके पास क्या है कॉपर 1.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ठीक है, ये आपको मिला यहां पे। ठीक है, तो वैल्यूज देखें कैसे सॉल्व करें आप लोग। ठीक है, 0.1 आपके पास है एंड देयर इज 1.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। क्लियर, सो सॉल्व इट। 2.71 minus 0.059 over 2 and this is equal to log 0.1 over this will equal to 0.001। ठीक है, इसको इक्वल होगा एंड व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन सो इट विल कम्स इक्वल टू 10 टू पावर 2। ठीक है, सो यू कैन राइट हियर, you can write now E cell equal to 2.71 minus 0.059 over 2 dot log 10 to power 2। ठीक है, by the property of log this 2 comes in front of log, so again 2.71 minus 0.059 over 2 into 2 log 10, again log 10 is equal to 1। ठीक है, and this 2 is cancelled by this 2 and the log 10 1 and 1 into this one is 2.71 minus 0.059 into 1, so 2.71 minus 0.059। ठीक है, तो इसको माइनस करें। ठीक है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई सेल। ठीक है, माइनस कर ले, माइनस करके कितना मिलेगा आपको। ठीक है, आई थिंक 2.69 समथिंग यू विल गेट द वैल्यू एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो नोट डाउन द क्वेश्चन। ठीक है, लिखें एंड कॉपी द आंसर। क्या हो जाएगा 0.6 2.651 समथिंग कुछ आपको मिलेगा, 65 वोल्ट आप कर लें। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर, सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन।